हेलो। हेलो। सत साई भगती। सत साहिब जी। भगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भगत जी, मैंने भी आज इनसे नामदान लिया है। 3-4 महीने हो गए मेरे को नामदान लिए ना। जी और क्या बोलते, मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मेरे को सच्चाई का पता चला। जी और उसके बाद मैंने उनको जाना छोड़ दिया। जी भगत जी, मेरी एक शंका है। बताइए। भगत जी, जैसे मेरे फादर की डेथ हुई है अभी 5-6 महीने पहले हुई है। हम्म। तो भगत जी, मैंने जब मतलब ये जो करते हैं, जैसे जगत वाले जो करते हैं, जैसे हम बस शादी करते हैं उनकी, और छेमाई वगैरह करते हैं, ठीक है। हम्म तो मैं अभी घर में जो सबसे बड़ा हूँ। हम्म तो मतलब जैसे मेरे घर वाले तो करेंगे, ठीक है। हम्म तो मतलब मेरे को क्या करना चाहिए उसमें, मतलब मेरे को उसमें वो तो मतलब मेरे से ही पैसे लेंगे ना करवाने के लिए या करने के लिए कुछ भी। चलो मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा या मैं वहाँ नहीं रहूँगा, कहीं और चला जाऊँगा। तो मतलब मैंने क्या करना चाहिए उस स्थिति में। नाम लिया था जब आपको नियम नहीं समझाए उन्होंने। नहीं नहीं, नीम तो मेरे को पता है कि नहीं करनी, मैंने मेरे को नहीं करना ना, मेरे को पता है वो तो। तो वो तो आपको पता ही है भगत जी, जब आपको नियम समझाए गए थे तो उसमें तो लिखा हुआ है ना सारा। नहीं नहीं, वो तो हाँ मेरे को पता है ना, पर मेरे को ये बताइए कि मतलब कहाँ तक सहयोग नहीं करना है मेरे को। बिल्कुल ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे मैं क्या करूं, मतलब कहाँ तक, मतलब जैसे मैं उनको कोई कुछ भी नहीं, वो बोलेंगे कि मेरे को हमें पैसे चाहिए नौस्ताई, जैसे मेरी माता जी हैं, उनको वो बोलेंगे मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो करने, तो फिर उसमें मैं क्या करूं। तो पैसे दे दो, घर में कमाने वाले आप हो और कोई है नहीं तो आप ही दोगे पैसे, और कौन देगा। है ना, तो मतलब उसमें मैं कोई सहयोग ना करूं, मतलब मैं उधर मैं अपने घर में भी नहीं अब मैं ये रहूं। भगत जी एकदम से आप पीछे नहीं हट सकते इन चीजों से। जहां जहां हमारे को बचना है वहां हमें बचना है। जैसे कि सर, मतलब भगत जी आप बताइए, जैसे कि। जैसे उनकी 13वीं होती है, उसमें पूजा पाठ वगैरह करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, तो वो बिल्कुल सहयोग नहीं करना उसमें, ना पंडित जी को बुलाना, हाँ ना जी। कोई नारियल लाना, ना कोई पूजा पाठ में सहयोग करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, ना हमने मतलब। वो खाना खाना जो आपके घर वाले बनवाएंगे उस दिन अच्छा। अपना अलग से खाना बनाओ, सादा अपना वो खाओ। ठीक है, हाँ वो तो मैं मान गया। और ठीक है। फिर जैसे, हाँ जी हाँ जी, और बस जैसे। यही है, वो गंगा जी जाते हैं, अस्थियां वगैरह लेके जाते हैं, वो कुछ नहीं करना हमने। मतलब हमने वो खाना नहीं खाना, और मतलब हमने घर में तो रहना ही है, अब क्या करें ना। घर में तो रहोगे, घर में जाओगे अब कहाँ। अलग सा मतलब खाना बनाए अपना, और सादा भोजन करें अपना, बस। बस उस दिन अलग बना लो, बाकी तो खाओ, उसी में क्या दिक्कत है। जो पूजा पाठ और परंपरा के तहत जो सामान बनाया जाता है उसमें मत खाओ। अच्छा। बाकी तो अपने घर पे जो रोज बनता है तो सभी खाओगे वो तो। अच्छा, मतलब ऐसा कर लूँ, मेरे को मतलब मैं सोच तो रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ, मतलब ऐसा करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, अलग खाना बनाना चाहिए मेरे नहीं को नहीं, तो। खाना वो। खाना वो मर गया तो मर गया, वो कोई खाने में भगत जी जहर थोड़ी डाल के गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खाना तो खाएंगे हम, खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। वो तो गुरुजी ने सिर्फ ये बात कही है, छोड़ देना हम्म, पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। हाँ जी। जो परंपराएं जो बनी हुई हैं मरने के बाद में, झूठी ये पाखंड ये नकली धर्म गुरुओं पंडितों के द्वारा, जी। हमने उनमें सहयोग नहीं करना, उनको बढ़ावा नहीं देना हमने। हाँ जी, वो सहयोग नहीं बाकी करना। उसी घर में रहना है, उसी घर का खाना है, और क्या करना अपने को भगत जी। ठीक, जो मतलब वो। जो मर हाँ जाता है उसको कंधा दो, उसको लकड़ियां दो, उसको जला के आओ। हाँ और जी। फालतू के आडंबर क्यों करने, जो वहां करते हैं उसका पिंड भर देते हैं, उसके मुंह में घी डालते हैं। जी हाँ जीते जी। जी तो उसको टपका कभी घी का खिलाए नहीं। वही तो। है ना, बस बाकी जो पाखंड है उनमें सहयोग नहीं करना। एक कफन डाल दो, हाँ जी। आपसे पहले किसी ने डाल रखा तो आप मत डालो बस। बस बस, हाँ हाँ। आडंबर नहीं करने फालतू के, कुछ भी उनके चक्री मारना, फिर जो भी है अपने क्षेत्र वाइज जो भी करते हैं पाखंड, ठीक ठीक, वो कुछ बिल्कुल। नहीं करना। मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल गई, जो आत्मा थी उसने अच्छे बुरे कर्म की वो साथ ले गई अपने। अब क्या हाँ, रखा उसका यहाँ पे। हाँ, वो तो है। अब उसकी मुक्ति करवा देंगे। हाँ हाँ उसकी हाँ। कहीं की मुक्ति है, इन पंडितों की जीते जी तो मुक्ति नहीं है, जीते जी तो धक्के खाते हैं, बुढ़ापे में इनकी दुर्गति से मौत होती है। हाँ 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 दुनिया हाँ। की मुक्ति का इन्होंने ठेका ले रखा है। तो वही तो। तो ये पाखंड में पाँव देना, हम भगत है भगत जी, भगत का काम होता है सीधे तरीके से चलना। भगत इन परंपराओं में उलझेगा, रीति रिवाजों में उलझेगा, इन कुरीतियों में उलझेगा, भक्ति क्या खाक करेगा फिर। नहीं नहीं, वो और फिर ठीक गुरु है। का वचन हो गया, नहीं करना तो नहीं करना, बस गुरु मर्यादा टूटती है फिर। हाँ जी हाँ जी। ये ज्ञान समझ की बात है भगत जी। ये सारी चीजें हमने ना, मतलब वही बात है, परमात्मा इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि भैया जल्दबाजी मत करो, नाम चाहे 6 महीने बाद ले लो, पहले ढंग से सत्संग सुनो। आश्रम में आओ, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे टीवी पे सुनो, चाहे सीडी ले जाओ, मेमोरी कार्ड ले जाओ, पुस्तक पढ़ो। हाँ पहले जी। ज्ञान समझो अच्छे से भाई। नहीं नहीं, वो तो चलो, ज्ञान तो मैं लग तो रहा कैसे करना चाहिए, मैं कहा एक बार आपसे बात कर लूं मैं अब कि। देखो, गुरु जी ने सत्संगों में सब कुछ बता रखी है ना, ये बातें मैं भी आपको हाँ बताऊंगा तो गुरु जी के सत्संग सुन के बता रहा हूँ ना।
नहीं नहीं, वो तो हाँ जी, हाँ। तो आप भी अगर सुनो ध्यान से सत्संग तो सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी। हाँ हाँ। और बार बार गुरुजी इन बातों का जिक्र करते हैं, जो चीजें हमें ज्यादा परेशान करती हैं समाज में, गुरुजी बार बार सत्संग में उन्हीं के बारे में तो समझाते हैं। जी 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 जी। थोड़ा सा भगत जी हमने मतलब विचार करना पड़ेगा, हमारे जीवन का मूल मकसद क्या है। सबसे पहले तो हमने क्लियर करना पड़ेगा कि हम भक्ति से हम जुड़े क्यों हैं। खाली फॉर्मेलिटी के लिए, ड्रामे के लिए, या अपने आत्म कल्याण के लिए। नहीं नहीं, वो और तो आत्म जी, कल्याण के लिए जुड़े हैं तो फिर सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी भाई। वो हटना बाकी तो पड़ेगा ठीक है हमको। भगत जी, जैसा करेंगे वैसा हमें मिल जाएगा। जी अब जी बार जी बार एक ही जगह ऑपरेशन तो भगत जी डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा, जी जी वो जी। खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा मामला। तो एक हम्म। दो बार गलती होती है, परमात्मा माफ कर देता है। बार बार गलती करोगे परमात्मा हृदय से माफ नहीं करेगा। और जी जी। परमात्मा हृदय से माफ नहीं करेगा, वैसे चाहे आपको दोबारा नाम दे दे तो वो नाम शुद्धिकरण में नहीं आता। हम्म। गुरुजी भी शुद्ध कर दे तुम्हारा नाम, नहीं। और गुरुजी अगर हृदय से शुद्ध ना करे तो वो नाम शुद्धिकरण में नहीं आता। जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई भौर न ऐसा दाव, ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर, और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी। और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों के आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। हाँ भगत जी, और तो मैंने कुछ मतलब ऐसा कुछ, मैं तो पूरी उसमें रहता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं करता मेरे को तो बहुत मतलब। सारी चीजें भगत जी, फिर हमने संघर्ष करना पड़ेगा, हम भगत हैं भाई। हाँ जी जी। भगत के जीवन में संघर्ष होता है। हाँ ऐसे ही अगर आम भक्ति होती जब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ना उनको ना आपको। आप भी वो सारे कर्म कांड करते तो उनको कोई दिक्कत होनी नहीं थी, आपके परिवार वालों को। जी लेकिन जी इस भक्ति में ऐसा नहीं है, दुनिया से अलग भक्ति है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष जी मार्ग में भगत जी, अब जिसको कैंसर का रोग है उसको भगत जी बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जुकाम वाले को इतनी नहीं रखनी पड़ती। जी तो हमें जन्म और मरण का रोग है भाई, कैंसर का रोग है, जी जी तो जी। कितनी सावधानियां हमें रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल। शुगर हो जाए, डॉक्टर कहते भैया लास्ट स्टेज है, अब की बार तूने अगर एक भी रसगुल्ला खाया तेरी हम्म। मौत है। भगत जी आपको चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे फूफा हो, आपको वो अगर 1 लाख रुपया दे के अगर एक रसगुल्ला खिलाए तो भी नहीं खाओगे आप, क्योंकि आपको पता है कि मेरी मौत हो जाएगी। जी तो जी जी। इतना सीरियस हमने गुरु जी की मर्यादाओं को लेना पड़ेगा, वो तो हाँ जी 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 तब बिल्कुल। बात बनेगी, ऐसे नहीं भगत जी। जी जी जी।
चलो भक्त जी, मेरे को ये नंबर व्हाट्सएप पे जो है मेरे, पता नहीं कि नहीं है, आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, मैंने आपको मैसेज किया था वैसे। अब भगत जी ऐसा ना देखो, मैं एक अकेला जीव भगत जी, हजारों जी मेरे जी। पास में फोन आते हैं भगत जी। अब मैं भक्ति भी करूं, थोड़ी सेवा भी करूं भगत जी, मैं क्या क्या करूं अकेला। चलो वो अ, तो, हाँ जी अब जी जी। फोन, अब मान लो दिन में 20 भाई ने कह दिया भगत जी मुझे जोड़ो, तो 20 को जोड़ने में भगत जी आप सोचो मुझे कितना टाइम लगेगा। जी 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 इसलिए जी। हमने ये वीडियो बना रखे हैं भगत जी, हमने संकासमाधान.com नाम से वेबसाइट बना रखी है। अब हर जी आदमी कहता है भगत जी संकल्प का वीडियो दो, अब आप भगत जी उनको थोड़ा सोचना चाहिए भाई, यूट्यूब पे डला हुआ, फेसबुक पे डला हुआ, हाँ हमारी जी। वेबसाइट पे सबसे पहले हमने वो वीडियो डाल रखा, थोड़ी मेहनत खुद भी तो करो भाई। नहीं नहीं, वो तो मैं तो सबकी सारी वीडियो देख बैठा हूँ, मैं तो आप है सब ना। कुछ जानता हूँ। जी जी जी। अब हर आदमी मुझसे ही बात करना चाहेगा तो भगत जी वो कैसे बात बनेगी बताओ। नहीं 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 नहीं, मैं तो चलो, मैं मतलब बहुत दिनों से सोच रहा कि करूँ आपको फोन, फिर दिल करा था नहीं करूँ, खुद से सोच की नहीं मतलब। ऐसा कोई इमरजेंसी हो तो भगत जी 2-4 मिनट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन एक बार फोन आदमी ने कर दिया और फिर वो 50 समस्याएं लेके वो बैठ जाता है, वो ठीक नहीं है भगत जी। हमने उसके लिए तो ये हम्म, वीडियो बनाए हैं, दो ठीक दो ठीक तीन ठीक। तीन घंटे की वीडियो इसीलिए बनाए हैं कि इसमें हजारों लोगों की शंकाओं का समाधान है। जी जी जी। अब हर आदमी हर चीज के लिए हमारे से जानना चाहेगा, तो फिर हमारी हम्म, वीडियो बनाने का मतलब क्या रह गया फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा भगत जी, थोड़ा सा मतलब, अब मैं भी तो भगत जी भक्ति करूंगा तभी तो पार होऊंगा। शंका समाधान से थोड़ी ना कोई मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जी 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 भगत ये जी तो एक बिल्कुल। सेवा है परमात्मा की अलग से भाई, ये तो मेरा फर्ज है। अब जी छोटे जी। भाई को समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा क्या करता है, उसका फर्ज बनता है ना समझाने का। अब वो सबको छोड़ छाड़ के समझाने की फैक्ट्री खोल ले तो फिर उसका भी फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बात भगत जी। जी बहुत धन्यवाद भगत जी। हाँ, सत्साई बड़े भाई। अच्छा है ये।